बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करने लगे जी। हमारे पास क्या है? नंबर पैटर्न्स एंड सीक्वेंसेस, मैनी शेप्स। अच्छा जी, लेट्स सी, सीधा ही मुद्दे पे आते हैं। अ पैटर्न और सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। जो पैटर्न है या सीक्वेंस है, ये नंबर्स को एक ख़ास तरीके से एक ख़ास तरतीब में लिखा जाता है। जो नंबर्स हैं उन्हें कहते हैं टर्म्स कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे नंबर लगे हैं, ईच क्या है, हर चीज़ क्या है, एक टर्म है। बाय अप्लाइंग अ रूल, और कोई ख़ास कानून लगाते हैं। इफ़ द पैटर्न एग्जिस्ट, अ प्रिडिक्शन कैन बी मेड अबाउट द टर्म्स इन द पैटर्न। अगर तरतीब से चलते जाएँ, अगर तरतीब सेम रहती है तो हम बता सकते हैं कि फर्दर टर्म्स क्या होंगी। ठीक है। अच्छा जी, नाउ वी यूज़ द गिवन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस एंड डिड्यूस द रूल टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट जो प्रीवियस टर्म है उसमें कितना ऐड कर रहे हैं, +2 ऐड किया जा रहा है, उसे नए अगली टर्म बनाई जा रही है। ठीक है। द नंबर 2 इज बीइंग एडेड टू ईच टाइम। अच्छा जी, ऐड 2 टू प्रीवियस टाइम टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। तो ये रूल है। अब रूल क्या आ गया इसका कि ऐड 2 टू अ प्रीवियस टर्म टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। जो प्रीवियस टर्म है उसमें हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। बात समझ लगी कि नहीं लगी? हमारे पास क्या है, रूल क्या है, ऐड 2 टू अ प्रीवियस टर्म टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा जी, इसमें प्रीवियस टर्म कौन सी है? अगर मैं इसको ले लूँ तो प्रीवियस टर्म का क्या मतलब है? ओके, वर्क आउट द रूल यूज टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट टर्म। अब इसमें रूल क्या है? ऐड 5 टू द प्रीवियस टर्म टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। ऐड 5 टू, यहाँ पे क्या है इसका? तैयब रूल बताओ, तैयब रूल बताओ इसका। इसकी जरा वर्डिंग बताओ। आप वर्डिंग बताएं इसकी। हाँ जी, क्या जी? सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। जो प्रीवियस टर्म है उसमें से -3 सब्ट्रैक्ट करें ताकि हमें अगली टर्म मिल सके। ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये रूल लिख सकेंगे आप। पहली चीज़ हमने क्या सीखी? रूल लिखना। पहली चीज़ हमने क्या सीखी? रूल लिखना। कि रूल कैसे हम फाइंड करते हैं, बेसिकली देख लिया जाता है कि बीच में क्या चल रहा है, उसके तहत हम रूल लिख सकते हैं। अब इसका रूल क्या होगा जी? ऐड 5 टू प्रीवियस टर्म टू गेट आगे जी। रूल क्या आ गया इसका? ऐड 5 टू प्रीवियस टर्म। ऐड 5 टू प्रीवियस टर्म। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। पहले स्टेटमेंट पूरी क्या थी? ऐड 5 टू प्रीवियस टर्म टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। लेकिन ये यहाँ तक भी काफ़ी है। ठीक है, जो लिखा हुआ है वो काफ़ी है। सिर्फ ये इसके लिए कि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। ये याद रखना है कि इन दोनों का लिंक देखना होता है। नंबर क्या हो रहे हैं, अगर कम हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट -3 टू गेट नेक्स्ट टर्म। सब्ट्रैक्ट -3 टू गेट नेक्स्ट टर्म। क्या मैंने लिखा है? -3 कह रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट 3, सब्ट्रैक्ट 3 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। या आप कह सकते हैं कि जो इसका बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है? -3। अब ये देखें, वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट कर दी गई है। सिंपल वर्डिंग इसकी क्या हो सकती है? सब्ट्रैक्ट 3 टू गेट नेक्स्ट। या अगर इसको बिल्कुल ही क्लियर लिखना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम प्रीवियस टर्म, फ्रॉम प्रीवियस टर्म टू फाइंड या टू गेट नेक्स्ट टर्म। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ओके। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें कि नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन होती है ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, उसे कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। उसे क्या बोला जाता है? लेकिन अगर हो क्या मल्टीप्लाई या डिवीजन तो इसकी कैसे क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसे क्या बोला जाता है?
ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा जी, अब इधर क्या रूल चल रहा है जी? मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय टू, तो रूल क्या है? क्या मल्टीप्लाई टू गेट मल्टीप्लाई फ्रॉम प्रीवियस टर्म, मल्टीप्लाई टू, मल्टीप्लाई विद टू द प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, टू गेट नेक्स्ट टर्म, मल्टीप्लाई विद टू द प्रीवियस टर्म टू गेट आंसर या गेट नेक्स्ट टर्म। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अब यहाँ पे क्या रूल क्या है जी? स्टार्ट विद वन, ईच टर्म इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय टू टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसमें स्टार्ट विद वन को क्या करना है? ठीक है, ये रूल है। ईच टर्म इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय टू टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा जी, अ सीक्वेंस इन विच द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय द सेम नंबर इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। रूल जोर किसके पे है? सेम नंबर के ऊपर। किसके ऊपर? सेम नंबर के ऊपर। जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है उसमें प्रीवियस टर्म के साथ सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जबकि इसमें क्या, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है? मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। उसके बाद है फाइंड द रूल्स। अब ये एक पेंटागन है, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, जहाँ पे 5 लाइनें, 10 लाइनें, 15 लाइनें में। अच्छा ये बताएं, ओके तैयब ये बताओ, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस चल रही है जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है? वजह क्या है? वजह क्या है? तो जब प्लस या माइनस हो तो फिर क्या होता है? कौन सी सीक्वेंस होती है? अलियान बताएगा मुझे। ओके, आप कह रहे हैं अरिथमेटिक, ये हम पूछेंगे किससे? मुबशिर से। कौन सी सीक्वेंस है? देखिए ऐड करके आगे जा रहे हैं, ये कौन सी सीक्वेंस है? अरिथमेटिक है। ये मुझे एतबार नहीं आ रहा। हाँ जवाब आप बताएं। ज्योमेट्रिक है, वेरी गुड। मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। अच्छा हाँ जी, बात है, अरिथमेटिक है। हमजा अरिथमेटिक है। अरम, हादी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये का बात। चलें आप बताएं, अरिथमेटिक आप भी बोल रहे हैं, तो ये आप बताएं। अरिथमेटिक कोई एक बंदा तो ठीक बता दे। जुहेब, हाँ सब ने ये कहा, राफे मुझे सही बताया। अच्छा चलें यार, कोई भी गलत नहीं बोल रहा, मैं क्या करूं, सारी ओके। अरिथमेटिक क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हो रहे हैं? +5 +5 +5 +5। किसने बोला था कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं? ओके चलें। काउंट द स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड टू मेक द वन पेंटागन। अच्छा जी, यूज दिस रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ लाइन रिक्वायर्ड टू ड्रा 63 पेंटागन। अब 63 पेंटागन्स, अच्छा जी लेट्स सी। वी हैव नाउ एक्सरसाइज 6.7। क्या है? एक्सरसाइज 6.7। ज़रा मुझे ऑक्सफोर्ड की प्लीज़ बुक भी दे दीजिएगा, ऑक्सफोर्ड की बुक क्लास 8 की। यहाँ पे हमारे पास जो है वो है डिस्क्राइब द पैटर्न इन विच ईच सीक्वेंस देन फाइंड द 3 नेक्स्ट टर्म। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है जी? रूल क्या है? डिस्क्राइब द पैटर्न से मुराद क्या है कि रूल क्या है, कि रूल क्या चल रहा है जी? पहले तो इसका रूल लिखेंगे। रूल क्या है? +7 हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। तो अगली 3 टर्म्स आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? 49, 56, 63। ठीक है, अब ये इधर हो रहा है, यहाँ पे देखें इधर क्या होगा? ये कौन सी सीक्वेंस है? ओके लेट्स सी, इधर कौन सी सीक्वेंस है? जवाब बताएंगे मुझे। कौन सी है? अरिथमेटिक, वेरी गुड। तैयब सीक्वेंस बताओ। अरिथमेटिक, अजान ज्योमेट्रिक, मुबशिर ज्योमेट्रिक, ज़ुएब
हसन मैट्रिक तू भी अड़ गया यार इसमें। हादी ज्योमेट्रिक, ओके ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। वजह क्या है ये देखें, अब यार 9 है ना, तो 9 से 3 कैसे बना है भाई? ठीक है, क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो क्या है जी, 9 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? 1/3 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब है अगर किसी को 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे लफ्ज़ों में क्या हो रहा है? डिवाइड बाय 3 हो रहा है। अब ये दोनों ही सूरतें हैं कि मैं आइदर मल्टीप्लाई बाय 1/3 और डिवाइड बाय 3, तो दोनों ही सूरतों में आप लिख सकते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। आपको अभी तक समझ नहीं लगी है कि अरिथमेटिक क्या है? तो ये बाप ने आगे हमारे पास क्या है, ये इसको देखें जी। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 3200 से क्या से बना है भाई? 32 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हो जाएगा? 2 0 30। बात समझ लगी? आप रूल आप बता सकते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम भी बता सकते हैं, नहीं बता सकते, ठीक है, ओके। फिट फॉर्ड काम आ गया। इसमें क्या हो रहा है? ओके जी, तो यहाँ पे कितनी लाइन बनेगी? पहले में 3 दफ़ा करो, आगे चलो। और क्या ये शक्ल भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते? अगली शक्ल कैसे बनेगी? ऐसे ये बिल्कुल पेन अच्छा नहीं है, देखे ना, 2 लाइन्स ही ऐड करनी है ना, ये असल में ऐसे बड़ा है। ओके, क्यों भाई तू उधर ही जा रहा है? ये 2 इधर बन जाएंगे, उसके बाद आगे ऐसे ऊपर इधर करके और ऐसे जैसे भी आपकी मर्जी है। ये पेन सही से काम नहीं कर रहा कि मैं इसको सीधी लाइन लगा सकूँ। अच्छा चलें, राइट द रूल इन वर्ड्स। अब रूल क्या है इसका? Add 2 to the previous term to get the next term. Okay, write the rule as formula. फार्मूले के तौर पे लेकिन ले भाई, ये आ गया नेक्स्ट काम। ये चीज़ आपकी बुक के अंदर तो मौजूद ही नहीं है कि राइट द रूल एज फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है जी? ए एन से मुराद क्या है? कि जो टर्म आपको चाहिए, जो आपको टर्म चाहिए किसके बराबर होती है? A1 प्लस ब्रैकेट में n-1 बाई डी। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। ए एन से मुराद होता है जो आपको टर्म चाहिए, जो आपको टर्म चाहिए। लेट्स से कि क्या चाहिए, यहाँ पे आपको 100 तो उसने कहा है ना कि 100वीं चाहिए। क्या चाहिए? 100वीं चाहिए। हम इसी को फॉलो करते हैं, हम इसी को साथ ही कर लेते हैं क्वेश्चन सी को। ए एन से मुराद ये है, ए का नंबर कौन सा बेटा? एन का नंबर कौन सा है? 100 चाहिए हमें। अब A1 से क्या मुराद है? पहली टर्म क्या है? इसमें पहली टर्म क्या है बेटा? हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 3 प्लस। अब n हमें क्या चाहिए? n क्या है? 100, ठीक है, माइनस क्या है? 1 है। और डिफरेंस से मुराद क्या होता है? जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट में से सेकंड नहीं निकालनी, किस में से निकालनी है? सेकंड में से फर्स्ट निकालनी है। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 2। अच्छा, ये सवाल, ये वाला फार्मूला किस सीक्वेंस का है? अरिथमेटिक। हाँ, अगर तो ये होती ना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, फिर नहीं था। ये क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो अरिथमेटिक सबसे पहले तो लिखेंगे इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, सो वी विल अप्लाई द फार्मूला। क्या है? ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे A1 मेरे पास 3 आ गया, n मुझे 100 चाहिए, -1 डिफरेंस क्या आ गया? 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 99 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब देखिए जी क्या हो जाएगा? 99 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? 198। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 201। 201। अब ये मतलब है कि आपके पास आंसर आ गया बाय अप्लाइंग द फार्मूला। राइट द रूल एज फार्मूला। तो फार्मूला के तौर पे अब आपने इसको लिखना है। तो फार्मूला इसका क्या बनेगा कि जनाब ए एन ठीक है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखें अब आपने क्या लिख रहे हैं? A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है? ए एन है, हमने फार्मूला लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं? फार्मूला लिख रहे हैं। A1 क्या है हमारे पास? 3 है,
प्लस n की अब वैल्यू नहीं डाली जाएगी क्योंकि हम n का ही लिख रहे हैं ना। जब यहाँ पे n यूज़ कर रहे हैं तो n की वैल्यू फिर नहीं है, n की वैल्यू n ही है, n-1 डिफरेंस कितना है 2 का। अब ये हो जाएगा 3 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 2n-2, अब प्लस 3 है -2 है क्या हो जाएगा 2n + 1। अब ये आपके पास क्या आ गया है, इसका फार्मूला आ गया है। अब अगर आप चाहें तो इस फार्मूले को यूज़ करने की बजाय क्या करें, सीधा इसी फार्मूले को यूज़ करें। तो ये क्या हो जाएगा 2n, n की वैल्यू कितनी है 100 चाहिए टर्म, प्लस क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 200 + 1 = 201। मतलब है कि अगर आपको फार्मूला गिवन हो तो आपने जो भी टर्म मालूम करनी है वहाँ पे n की जगह पे वो वैल्यू प्लेस करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से हल करने के लिए दिया जाए कि इसको फार्मूले के तहत हल करें तो फिर क्या करते हैं, फार्मूले में ये सारी वैल्यू पुट करते हैं और उसका आंसर निकाल लेते हैं। ये उस सूरत में किया जाता है जब आपको फार्मूला गिवन नहीं होता। जब आपको फार्मूला गिवन नहीं होता फिर क्या करते हैं, आप ये चीज़ करते हैं। लेकिन अगर आप पहले फार्मूला निकाल लें, पहले क्या निकाल लें, उसका फार्मूला निकाल लें, तो फिर हमें आंसर हासिल हो जाता है। लेट्स सी हम यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करते हैं, एक आध सवाल। ओके जी, ये इसी को यूज़ कर लेते हैं। मैं क्या लिखने लगा हूँ यहाँ पे बेटा 1, फिर मैंने क्या लिखा है 5, फिर मैंने क्या लिखा है 9, 13, 17। अब टास्क क्या है कि जनाब अली इसकी 25वीं टर्म 25th टर्म बताएं। क्या बताएं, 25th टर्म बतानी है। सबसे पहले इसका फार्मूला मालूम करेंगे, जनरल फार्मूला। पहले इसका क्या मालूम करेंगे, जनरल फार्मूला। सबसे पहले क्या है, क्योंकि दिस इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, यहीं पे आप लिख लेंगे एज दिस इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस वी विल यूज़ द अरिथमेटिक सीक्वेंस फार्मूला। वो क्या है, an = a1 अच्छा जी, यहाँ पे a1 का a1 ही रहेगा। यहाँ पे क्योंकि n है तो इसकी वैल्यू n की कोई नहीं डाली जाएगी, n ही डालेंगे -1। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। ये हो जाएगा a1 प्लस n की जगह पे चलें, यहाँ पे क्या पड़ा है 1 पड़ा है, ओके, प्लस क्या आ जाएगा 4n - 4। यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 - 4, क्या आंसर आ जाएगा 4n - 3। अब ये आ गया इसका जनरल फार्मूला। इस सीक्वेंस का जनरल फार्मूला हमारे पास आ गया 4n - 3। अब यहाँ पे हमें चाहिए कौन सी टर्म चाहिए, 25th टर्म चाहिए। तो 25th टर्म के लिए फार्मूला होगा a × 25। अब यहाँ पे फार्मूला क्या है, इसकी 25वीं टर्म चाहिए, तो 25वीं टर्म क्या है 4n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25 है, क्या है 25 है। ये लेंगे 25 माइनस का 3, आंसर क्या आ जाएगा 100 - 3, क्या आ गया 97। बात समझ लगी कि नहीं लगी। जब आपको सिर्फ क्या गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस को यूज़ करते हुए सबसे पहले क्या निकाला जाती है, उसकी जनरल टर्म, कि जनरल टर्म फार्मूला उसका क्या है। उसके बाद क्या है, उसी को वैल्यू के अंदर उसी वैल्यू को मतलब जो भी टर्म चाहिए उसको उस फार्मूले में उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे और आंसर हम निकालेंगे। सवाल इजी है या मुश्किल है? अच्छा जी, राइट द रूल इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिख लिया, रूल को फार्मूले के तहत भी बयान करना सीख लिया और उसके तहत हमने वैल्यू निकालनी भी सीख ली। तो ये दूसरा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, ये होता है आपका क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट अ नंबर ऑफ योर चॉइसेस एंड क्रिएट अ सीक्वेंस यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। अच्छा जी, अब वो कहता है कि इसके तहत आप सीक्वेंस बनाएं, ऐड 3 टू द ईच टर्म। तो हम कोई भी ले लेते हैं, पहले हम 10 से शुरू करेंगे। हम हर सवाल में ही किससे शुरू करेंगे, 10 से शुरू करेंगे। अब 10 क्या हो जाएगा 13, 16, ये हो गई। अच्छा जी, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई 1/3। तो अब ये तो चलें, हम इसको 10/3 कर लेते हैं, कोई नहीं 10/3 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली टर्म क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई 1/3। तो क्या हो जाएगा 10/9 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 10/27। अब देखिए यहाँ पे अगर सेकंड टर्म, अब ये क्या है, जो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, कौन सी है, ज्योमेट्रिक है। ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो हम इसी को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, आप ऐसे देख लें, 10 × 1/3। अब 10/3 × 1/3, उसके बाद क्या हो जाएगा जी
10/9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो आंसर वही आ रहे हैं कि नहीं आ आ रहे रहे? हैं। तो ये इसी तरह से आप चलते जा सकते हैं। उसके बाद है सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम ईच टर्म, तो ये 10 था, 8 6 4 डिवाइड ईच टर्म बाय 2, तो 10, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आ गया 2.5, फिर क्या आ जाएगा 1.25, तो ऐसे चलती जाएगी। उसके बाद क्या है, ऐड 0 1.1 टू फर्स्ट टर्म, उसके बाद क्या है, ऐड 0.1 टू ईच टर्म, ऐड 0.2 टू द सेकेंड टर्म एंड 0.3 टू द थर्ड टर्म एंड सो ऑन। सिंपल। 0.1 अच्छा फर्स्ट टर्म हम क्या ले रहे हैं? 10, तो पहले क्या हो जाएगी? 10.01 10.1 10.1 10.3 सर ये आप गलत कर रहे हैं। पहले 10 है ना, तो 10.1 हो गया, सर फिर उन्होंने 0.3। फर्स्ट टर्म मेरी 10.1 कर अरे भाई पहली टर्म तो लेनी है कि नहीं लेनी? सर उन्होंने कहा पहली First टर्म term नहीं में- डाला। और भाई पहली टर्म में फर्स्ट टर्म ऐड किए तो क्या हो जाएगी? फिर सेकंड बनेगी ना, क्या हो गया? सही है। सर पर 0.2 ऐड करना है, 0.3 ऐड। और भाई उन्होंने कहा था 0.2 ऐड कर, 10.1 0.2 ऐड कर। अब ये सवाल थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अब अगर ये पहली बनी है 10.1, अब अगर तो इसमें 0.2 ऐड करने हैं तो 10.3 हो जाएगी, और इसमें 0.3 ऐड करने हैं तो 10.6 हो जाएगी। दूसरा रूट क्या है कि जनाब अली, अगर उसको ऐसे समझा जाए कि जनाब अली, तो ये फिर ऐसे बनेगी। बात समझे? ऑलमोस्ट लाइकली कि ये ऊपर वाला जवाब है आपका। ठीक है, 10.1 10.2 और पहली टर्म तो लिख लें 10। ठीक है, चलें। क्रिएट अ सीक्वेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग रूल स्टार्टिंग विद अ गिवन नंबर। अब आपको नंबर गिवन है, चलें उसने हमारी भी मान ली। क्या जी, स्टार्ट विद द 10, ऐड 0.6 टू ईच टर्म, तो ये 10 है बेटा, क्या हो जाएगा 10.6 10.6 11.2 11.8 12.4 स्क्वायर कंजेक्टिव ऑड इंटीजर स्टार्ट विद 1। स्क्वायर कंजेक्टिव ऑड इंटीजर स्टार्ट विद 1 9 6 नहीं 25 49 49 63 तो होता जाते है, हैं, 64 होता है, क्या हो गया 64 ऐसे? होता है। 4 वाले 8 देखें आर्ड वाले लेने हैं ना। अब ये 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, अब 13 का 169 और काफ़ी हो गया मेरे ख्याल से। ये उन्होंने बताया नहीं है कि कितने टर्म्स बनानी है, हमने कब सेट बना दिए। क्यूब कंजेक्टिव इवन इंटीजर स्टार्ट विद 2, पहले 2, 8 ये वैसे लिख लेते हैं। 8 64 216 512 ठीक है, ये कहा था क्यूब लेना है। क्या लेना है? क्यूब लेना है सीक्वेंस का। क्या जी, डिवाइड ईच टर्म बाय 4 स्टार्ट विद 4, तो सबसे पहला क्या होगा हमारे पास? 4 होगा, फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1/4 1/16। 1/32 1/64 ठीक है, बात समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस व्हेन इट्स जनरल रूल इज। ठीक है, तो लेट्स सी 2n + 1 2n + 1, तो जहाँ पे वैल्यू 1 डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3, जहाँ पे वैल्यू 2 डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे वैल्यू 7। क्लियर हो गया? अब है x की 2 - 1, जनरल फार्मूला क्या है? x की 2 - 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1, तो 1 की पावर 2 - 1, तो 1 - 1 = 0। अब यहाँ पे वैल्यू क्या डाल देंगे 2, तो 2 इधर 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, पहला हो जाएगा 0 फिर 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या डालेंगे, हमने क्या वैल्यू डाली है पहले 1 फिर 2, अब क्या डाल रहे हैं 3, 3 इधर 9 - 1 क्या हो जाएगा 8। अच्छा जी, उसके बाद क्या है हमारे पास 4 16 - 1 कितना हो जाएगा 15, तो कितनी चाहिए 5 चाहिए। चलें 35 ठीक है, बस नहीं, कितनी चीज़ उसने मांगी है 5 मांगे ना, 5 हमने कर लिए हैं। तो ये तरीक़ेकार समझ में आ गया नहीं आ गया? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। जी सर कितने सवाल हैं? आखिरी क्या जी, गिवन 3y + 4 इज अ जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, फाइंड इज 7th टर्म, तो 3y + 4 7th टर्म मालूम करेंगे, 25 कितना हो जाएगा जी? +4 है 4 है, ओके। 25 7 3 21, y की वैल्यू कितनी है 7 है,
प्लस क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या आ जाएगा 25। 10th टर्म मालूम करनी है तो 3y + 4 ये इसका फार्मूला है, तो 3 × 10 + 4 आंसर क्या आ जाएगा 30 + 4। ठीक है, एक चीज़ जो मतलब है कि यहाँ पे मौजूद नहीं है और जो कि मैं कहता हूँ कि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, वो होती है बेटा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला। किसका? जनरल रूल फॉर द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस का पढ़ा था, अभी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी दिए जाएंगे ताकि आप उसको सॉल्व करें। ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या है? an, वहाँ भी an था। ठीक है, an का फार्मूला अरिथमेटिक सीक्वेंस का क्या है? A1 + n-1 यहाँ पे अब है क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली ये होता है टर्म, ये क्या है? कौन सी टर्म है? ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है हमारे पास जी? ए क्या है जी? फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म है। और या इसको आप A1 भी लिख लें। क्या लिख लें? A1 लिख लें अपनी आसानी के लिए। आर क्या होती है? रेशो। क्या है? कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या है कि जो दो टर्म्स हैं उनके बीच में रेशो क्या है? उनके बीच में रेशो क्या है? डिवीजन रेशो ही होती है। डिवीजन क्या है? रेशो ही होती है। ऐसे पहले है 3 है, फिर है 6, तो रेशो बीच में क्या आ रही है? 6/6 है। 6/3 आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो रेशो क्या आ गई इसकी? 2। बात समझ लगी? रेशो किसे कहते हैं? A1 फर्स्ट टर्म, रेशो कॉमन टर्म को R से जाहिर करेंगे कॉमन रेशो को। ठीक है, n क्या है? टर्म नंबर, an क्या है? nth टर्म। बात समझ लगे कि नहीं लगी? अब जो टर्म आपको लेनी है वो यहाँ पे आ जाएगा n-1, वो जाएगी उसकी पावर, वो जाएगी उसकी पावर। बात समझ लगे कि नहीं लगे? ये फार्मूला ज़रा सारे याद कर लें। यू हैव 20 seconds टू मेमोराइज। ये सर ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई। ओके, 20 seconds टू डू इट। 20 सेकंड बाद क्वेश्चन आपको पुट कर दिया जाएगा। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। किसको याद नहीं हुआ अभी तक? सबको याद हो गए? ओके, 7, A multiply by R into n - 1। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। ये एक्सरसाइज यहाँ पे इख्तिताम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं जी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमारा ये वर्ड बोर्ड है, थोड़े इसको भी देख लेते हैं। सारी चीज़ें हम इसमें हम कर चुके हैं। ठीक है ना? ठीक है जी, यहाँ पे इसको इख्तिताम करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।